इनसो के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं छात्र नेता हरिकेश ढांडा ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिसार में जननायक जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि छात्र आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले और जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हरिकेश ढांडा ने दावा किया कि जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान ही उनके पास पुलिस और अन्य कर्मचारियों के फोन आने शुरू हो गए थे। साथ ही उन्हें वापस लौटकर थाने आने के लिए कहा गया। आंदोलन खत्म होने के बाद उन्हें नारनौल सिटी थाने बुलाया गया, जहां उनके नाम से हिस्ट्री शीट की फाइल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ढांडा ने कहा कि थाने में उनके फिंगरप्रिंट, हथेलियों के निशान, अलग अलग एंगल से फोटो और यहां तक कि पैरों के निशान भी लिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि छात्र हितों के लिए आंदोलन करना क्या इतना बड़ा अपराध है कि किसी छात्र नेता के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाए। छात्रों ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए देश के शिक्षा मंत्री को मजबूर होकर छात्रों के सामने झुक करके अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उसके बाद में सरकार को पता चलेगा कि देश भर के अंदर हर छात्र अपनी आवाज़ उठाने को तैयार है। जहाँ जहाँ सरकार दबाव बना रही है वहाँ पर हर छात्र आज के टाइम पे अपनी समस्याएं सरकार के सामने रखने को तैयार है। लेकिन सरकार मैन क्या कर रही है, जितने भी जैसे हमारे जैसे साथी थे, हम जंतर मंतर पर गए हुए थे, वहाँ पर उससे आने के बाद हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जब जंतर मंतर की आपको एक छोटा किस्सा बताता हूँ, तब मैं वहाँ पर था मौके पर। उसी टाइम मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए थे, पुलिस प्रशासन के, CID वालों के, स्टाफ वालों के। मुझे बोला गया भी तू वहाँ क्या करे, तू वापस आ जा, थाने में आ जा, वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मुझे फुल धमकियाँ दी गई। लेकिन मैंने उनको साफ बोल दिया कि भाई हम इस व्यवस्था को बदल कर ही दम लेंगे और जब तक लड़ाई पूरी नहीं होती हम वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आंदोलन ख़त्म हुआ, वहाँ से हम वापस आए। वापस आते ही मुझे नारनौल सिटी थाने के अंदर मुझे बुलाया गया। वहाँ पर उन्होंने मेरी हिस्ट्री शीट फाइल ओपन कर दी गई, जबकि ये फाइल उसकी ओपन होती है जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं। 5 साल से ना मेरे पर कोई मुकदमा है, लेकिन उसके बाद भी ना आज तक मेरे पास कोई हत्या का मुकदमा, ना कोई डकैती का मुकदमा है, ना कोई चोरी का मुकदमा है। उसके बाद भी मुझे ये सरकार गुंडा बनाने पर तुली हुई है। इस सरकार को डर लगता है आवाज़ उठाने वालों से। और इसके पीछे की जो बड़ी आपको मंशा बताना चाहता हूँ मैं सरकार की, बात ये नहीं है कि भाई जंतर मंतर का ही मामला जुड़ा हुआ था इसलिए हमारे ऊपर ये सब कर रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हरियाणा में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे MDU मान लो, JJU मान लो, CDLU मान लो, KUK मान लो, आप इनका एक फीस का कंपेरिजन करके देखना। मान लो अगर किसी कोर्स की MDU के अंदर 10,000 रुपये फीस है ना, उसी कोर्स की सेम JJU के अंदर 1 लाख रुपये फीस है। आप बिलीव नहीं करो, इतना डिफरेंट। आप खुद सोचो, हरियाणा के अंदर सेम सरकारी यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर की तनख्वाह भी सेम है, मजदूरों की, कर्मचारियों की तनख्वाह सेम है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, ऊपर से बजट आता है। उसके बाद भी हरियाणा के अंदर हर यूनिवर्सिटी में इतना फीस की धांधली किस लिए की जा रही है? हमारा सरकार से एक ही सवाल है, हरियाणा के अंदर एक फीस रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाए जिसके अंदर हर यूनिवर्सिटी की फीस तय की जाए। ये सरेआम लूट हो रही है। अब ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई हिसार के चारों तरफ अमीर लोग रहते हों इसलिए उनसे लाख रुपए वसूले जा रहे हैं, या फिर ऐसा हो कि भाई MDU में गरीब लोग रहते हों इसलिए उनसे कम फीस में उनको पढ़ाई उपलब्ध कराई जा रही है। ये साफ इस सरकार को आने वाली आवाज़ से, आने वाली क्रांति से डर लग रहा है और ये साफ दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम एक साफ संदेश देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, ये जो छात्र लड़ाई है अभी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। चाहे कितने मुकदमे लगाओ, ये जेलों में डालो, लेकिन ये साफ एक तानाशाही करने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले करीब 5 वर्षों से उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। पुराने मामलों को लेकर ढांडा ने कहा कि उनमें अधिकांश छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामले हैं, जबकि 1-2 सामान्य झगड़े के पुराने मामले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन करने वाले छात्रों पर दबाव बनाकर उनकी आवाज को कमजोर करना चाहती है। उससे पहले भी आंदोलनों के मुकदमे हैं, सपोर्टर्स के मुकदमे, आंदोलन के मुकदमे, ये कड़ाई में तो आते नहीं है। ये सब का राइट है अपनी आवाज़ उठाना, ये सब का अपना अधिकार अपनी आवाज़ उठाना। और मान लो 19-20 के बाद 1-2 नॉर्मल झगड़िया केस है, वो किसके नहीं होते। लेकिन हिस्ट्री सीटर का मामला अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो दिखाने के बाद थाने के अंदर मेरे हाथों के सारे प्रिंट लगवाए गए फाइल के अंदर, फ़ोटो, मुँह की फ़ोटो राइट से एंगल से। आप एक बार ये वीडियो देखना, पूरे थाने के अंदर किस प्रकार
मेरे जूते निकलवा करके मेरे पैरों के निशान भी फाइल के अंदर लगवाए गए। आप देख सकते हो, मतलब ऐसा मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया जिसके तहत मेरे साथ ये ऐसी तानाशाही की जा रही है? क्या जंतर मंतर पर आवाज़ उठाना इतना बड़ा जुल्म है कि वहाँ से थाने में आके इसको हिस्ट्री सीटर फाइल ओपन कर दी जाए? ये सरकार आज के समय छात्रों को गुंडा बनाने पर तुली हुई है। ये चाहते कि छात्र भी 2-4 लॉरेंस बिश्नोई बन जाए, 2-4 और मतलब अपराध की तरफ आतंकवादी बन जाए। भाई हम बताना चाहते हैं, जितना सरकार हमारे साथ करेगी उतना ही हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे, और हम ये किसी भी हालत में हम सहन करने वाले नहीं हैं। प्रेस वार्ता में हरिकेश ढांडा ने हरियाणा की उच्च शिक्षा व्यवस्था और विश्वविद्यालयों की फीस का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग सरकारी विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रमों की फीस में भारी अंतर है। ढांडा ने मांग की कि हरियाणा में एक फीस रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाए जो सरकारी शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित करे। ढांडा ने यह भी कहा कि आने वाले समय में विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और फीस के मुद्दे को लेकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश की जाएगी। तो भविष्य की तैयारियां सिर्फ एक मेरी पर्सनल मामला नहीं है। चल ठीक है, मेरे साथ सरकार जो करी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हरियाणा प्रदेश भर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना। तो अभी हम कोशिश करेंगे, अभी हम बातचीत करेंगे सभी संगठनों से, और हम एक ऐसा मोर्चा तैयार करेंगे कि जिसके ऊपर छात्र हित की बात हो। जो हरियाणा में एक फीस के ऊपर रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाए जो फीस तय करने का काम करेगा, जो फीस के नाम पर जो धांधली चली है विश्वविद्यालयों में, उनके ऊपर काबू करने का काम करेगा। और इस आगे का प्लान हम कोशिश करेंगे, जितने भी छात्र संगठन से बातचीत करेंगे इस मोर्चे के अंदर हम शामिल करने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।